मम्मा, भाभी। ये तो तृप्ति की आवाज लग रही है। अरे इसके घर में तो फंक्शन है आज, ये क्या करने आई है? अच्छा, इधर बैठे हो आप? रेडी नहीं हुए आप अभी तक? no! देखो, मैं तो रेडी भी होके आ गई हूँ। हाय, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे घर तो फंक्शन है। हाँ मम्मा, वो ना, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, वो तो ना मैं भाभी की गोल्ड की ज्वेलरी मांगने आई हूँ। वो मेरी सास ने ना सारे गहने अंदर रखवा लिए, तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा इसके साथ पहनने के लिए। उनकी बात भी सही है ना, शादी वाले घर में ऐसे तो गोल्ड की ज्वेलरी रख नहीं सकते ना। अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी, भाभी का सेट। अरे तू तो ऐसी अच्छी लग रही है। नाले आजकल तो ड्रेस के साथ का ही आर्टिफिशियली पहनते हैं। नहीं मम्मी, अभी तो मेरी शादी को 2 ही महीने तो हुए हैं। अच्छी लगूंगी मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हुई। बात तो सही और है। मेरी ननद की शादी है, सभी देखते हैं घर की बहू को तो कि कैसी लग रही है, क्या क्या पहनना हुआ है उसने। दीदी की आवाज आ रही है। लो, भाभी आ गए, भाभी से ही पूछ लेती हूँ। दीदी आप, अरे कितने सुंदर लग रहे हो। थैंक यू भाभी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी ननद की तो सगाई है आज। अरे हाँ हाँ, ननद की सगाई तो है, लेकिन ना मैं आपका वो गोल्ड का सेट मांगने के लिए आई थी। थोड़ा अच्छा लगता है ना पहनने में। गोल्ड का सेट? हाँ दीदी, वो गोल्ड का सेट तो ना मेरे लॉकर में रखा हुआ है। और आज तो आपको पता है ना, सैटरडे, आज तो बैंक भी बंद है, तो निकलवा भी नहीं पाएंगे आज हम। बहाने कर रहे हो? आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं है कि आपने जाके लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखी है। पर ऐसे मत करो, अगर आपने मना करना है तो ढंग से तो कम से कम मना करो। आपको पता है मेरे घर में फंक्शन है, इस टाइम पे आप मुझे मना कर रहे हो। गरीब घर से आई हो ना, देखा हो कभी ऐसी ज्वेलरी, तभी तो अपने अंदर दबा के बैठ गई हो। अब उसको क्या करोगी? उसको रख के अगर मैं 4 घंटे पहन भी लूंगी तो आपको क्या हो जाएगा? 10 सेट है मेरे पास, ऐसे कोई मैं मरी नहीं जा रही हूँ आपके ऐसे सेटों के लिए। वो तो मेरी सास ने अंदर रख दिया लॉकर में शादी के चक्कर में, वरना तो मैं ऐसे 10 पहन लूं। बस 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 तृप्ति, बस। क्या मम्मी, आप भी मुझे ही बोल रहे हो? क्या भाभी दे नहीं सकते हैं ऐसे सेट निकाल के? वहाँ मेरी ननद की शादी और यहाँ बैठ के मैं ये कलेश कर रही हूँ कि मेरी भाभी मुझे एक सेट नहीं दे सकती है। बैठ जरा, तू बैठ, तेरे से बात करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं बैठना। तू बैठ बैठ, मैं तेरे से बात करती हूँ। जो तू आज इतना बोल रही है ना अपनी भाभी को, तेरी सास ने तेरी शादी से पहले डिमांड रख दी थी, एक दिन पहले 3 लाख की पूरा सेट लाकर रख दिया था ना उसने मेरे सामने कि मम्मा ये सेट बेच दो और 3 लाख रुपया दीदी की सास को दे। no! इसको तू आज इतनी बातें सुना रही है ना, कोई लालच नहीं है उसके मन में। तेरी इतनी बातें सुन के भी वो चुपचाप खड़ी है बेचारी। मैं ऐसे था कि तू खुश रहे। चल मम्मा, बताते ना फिर आप मुझे कि ऐसा हुआ है। इसी टाइम उनसे बात करते कि वो ऐसे दहेज की मांग कैसे कर सकते हैं, वो भी शादी से 1 दिन पहले। तो बेटा तू इतनी खुश थी, हमें लगा कि चल तू खुश चाहिए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदारों को पता चल गया था, सब पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसलिए हमने सोचा कि 3 लाख दे देते हैं तेरी सास को, और हमारी तेरी खुशियां हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। 1 मिनट मम्मा, पहले तो भाभी आपको सॉरी। अरे कोई बात नहीं दीदी। नहीं भाभी, मैंने अभी आपको बहुत गलत बोला। हाय दीदी, आप ना ऐसे मन छोटा मत करो, कोई बात नहीं। चलो दीदी, आप इतनी बातें खुल ही रही हैं तो मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आपको पता है आपकी ननद की शादी के लिए भी ना। हाय रिची, ये बात ना बता इसको। नहीं नहीं भाभी, आप बताओ मुझे क्या बात है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे अब कर लेने दो बात। आपकी सास ने मम्मी जी से एक गोल्ड का सेट मांगा है। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। अभी पता है हम इसी टेंशन में बैठे हुए हैं कि अब हम जाएंगे, हम किस मुंह से जाएं। दीदी पता है आपको, अभी तक हमारे पास कोई सेट की तैयारी नहीं हुई है। हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरह से सेट देंगे उनको। मम्मा, एक और सेट, वो भी मेरी ननद की शादी के लिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे जब तक ऐसी बातें बताओगे नहीं तब तक मैं उन बातों पे क्या करूंगी? अब मैं इनको मजा चकाती हूँ जरा। मैं अपने पति को फोन करती हूँ। उस दिन इन्होंने मेरे माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया था ना, आज इनके घर पे आके सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अभी मैं फोन खड़काती हूँ, तब इनको पता चलेगा कि कैसा फील होता है। नहीं मम्मा, आप रुको। हेलो, आपको पता है हमारी शादी के 1 दिन पहले आपकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन करके बोला कि उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। इस 3 लाख रुपए का मतलब क्या था उस टाइम पे? मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या क्या अपना बेच के फिर उनको वो 3 लाख रुपए दिए थे। आपको उस टाइम नहीं पता था, लेकिन आज तो आपको पता है ना। जब तक 3 लाख रुपए यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक मैं आपकी बहन की शादी में नहीं आऊंगी। और एक बात और, आपकी बहन की शादी के लिए भी वो मेरी मम्मी से सेट मांग रहे हैं कि हमें गोल्ड का सेट दो। इसका तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अब चाहे आप मुझे जितना भी समझाओ कि घर में शादी है, लेकिन 3 लाख आएंगे तो ही मैं आऊंगी बस। तृप्ति, तू 3 लाख के चक्कर में अपना घर क्यों खराब कर रही है? हमें नहीं चाहिए 3 लाख। नहीं मम्मा, उनको इस चीज का सबक मिलना चाहिए। बात मम्मा 3 लाख की नहीं है, बात उस हर लड़की के माँ बाप की है जिनको 1 दिन पहले ऐसे मजबूर किया जाता है। आप जैसे माँ बाप जब चुप रह के उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं ना, तभी उन जैसे लोगों को शय मिलती है ये करने की। अगर आप चुप रहना बंद कर दोगे तो वो मांगना बंद कर देंगे।